गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्टिव पैसिव टॉपिक क्लियर करेंगे। आई होप कि वीडियो खत्म होने तक आपको ये छोटा सा टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने वॉइस टर्म लिखा है। वॉइस को समझते हैं। एक्टिव पैसिव को समझने से पहले वॉइस की इसका क्या काम होता है। तो जो वॉइस है ये वर्ब की फॉर्म जो होती है वो कैसे रिप्रेजेंट करती है, हमको इससे ये चीज़ पता चलती है। एंड एक्टिव एंड पैसिव, यहाँ एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं। एग्जाम्पल है एक्टिव का, मोहन राइट्स अ लेटर, एंड इसका पैसिव हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट एक्टिव होता है जिससे हमें शुरू में ही पता चल जाता है कि काम कौन कर रहा है, किसके द्वारा काम हो रहा है। तो यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट है तो हमें ये पता चल गया कि मोहन के द्वारा ही ये पत्र लिखा जा रहा है। पत्र कौन लिख रहा है, मोहन। पैसिव में क्या होता है कि पैसिव में ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है। इसमें सब्जेक्ट का नहीं पता चलता कि सब्जेक्ट क्या था, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो ही एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है। यहाँ अब हम देखते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसमें क्या क्या सिमिलर चीज़ें हैं। तो एक्टिव वॉइस में मैंने एक एग्जांपल लिया है कि गीता रीड्स अ बुक। इसका पॉसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट की जगह पर लिख देंगे। सब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आकर सब्जेक्ट का ही काम करेगा। इसके बाद गीता जो यहाँ ऊपर सब्जेक्ट था ये लास्ट में चला जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो वर्ब है यहाँ चेंज हो जाएगी। इसमें आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये कि एक्टिव पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये बहुत मेन चीज़ है, ये आपको हमेशा ध्यान रखती है। V3 ही यूज़ होगी। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इंडेफिनिट में अलग, कॉन्टिन्यूअस में अलग, परफेक्ट में अलग, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ मैंने एक सेकेंड एग्जाम्पल लिया था एक्टिव का, शी इज़ प्लेइंग द फ्लूट, वह बांसुरी बजा रही है, ये एक्टिव है। यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि यह सब्जेक्ट एक्टिव है कि वह कोई लड़की है जो बांसुरी बजा रही है। एंड इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द फ्लूट इज बीइंग प्लेड, बांसुरी बज रही है। तो यहाँ पर जो द फ्लूट है वो सब्जेक्ट बन गया। और बीइंग का यूज़ हमने इसमें इसलिए किया है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस का है। जब कॉन्टिन्यूस टेंस में बीइंग का यूज़ होता है, जब हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो वहाँ पर अगर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो यहाँ वर्ब के साथ बीइंग का यूज़ होता है एंड ये थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। इसमें आपको मेन जो है वो 3 चीज़ें याद रखनी है। अगर आपने 3 पॉइंट्स, 3 रूल याद रखे तो आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग होता है और जो नया ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले हम हमेशा बाय का यूज़ करते हैं। ये दो तो बहुत सिंपल सी टर्म्स हैं जो आपको पता होंगी। इसमें टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ होता है। जैसे जैसे वही मैंने जो अभी आपको बताया था कि इंडेफिनिट है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। अगर कॉन्टिन्यूस है तो जैसे कॉन्टिन्यूस वाला मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था तो उसमें बीइंग का यूज़ हो रहा था। तो इन चीज़ों का आपको मेनली ध्यान रखना है। और जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। अगर सब्जेक्ट आई है तो वो ऑब्जेक्ट में अगर जाएगा तो वो मी हो जाएगा। इसी तरह हम बाकी जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होंगे उनको चेंज करेंगे। यू का यू, शी हर, ही हिम, दे दैम, वी अस, इट हु हुम। यहाँ पे यू और इट एज इट इज रहेंगे, बाकी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब हम ये रूल्स देखते हैं। ये जो रूल्स हैं ये इंडेफिनिट के हैं, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के। एक्टिव में आपको सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मिलेगा जब प्रेजेंट टेंस में होगा सेंटेंस। जब आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट इज आर एम या सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग लगेंगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हमेशा बाय का यूज़ करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ये आपको ध्यान रखना है। पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। ये सिंगुलर एंड ये प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट शैल विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल, इसके साथ बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट।
यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आई प्ले क्रिकेट। ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट है तो ये यहाँ आ जाएगा, इस सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। ये मैंने जो अभी आपको बताया था, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है तो आई का यहाँ हमने मी कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ, और सिंपल जो प्रेजेंट होता है उसको चेंज करते हैं हम, इस वर्ब की यहाँ पे फॉर्म चेंज हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो छोटी सी समझ में आई हो। अगर हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।